दोस्तों, हिटलर का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत ही अलग मेंटेलिटी आ जाती है, बहुत अलग सोच आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हिटलर ने दुनिया में जो यहूदियों का जेनोसाइड किया था वो क्यों किया था? आखिर हिटलर ने क्यों यहूदियों को खत्म करने की ठान ली थी? आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हिटलर यहूदियों को क्यों खत्म करना चाहता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे सही जवाब नहीं मिल पाता। यह हकीकत है कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल किया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क हंगरी में हुई थी। हिटलर अपने धर्म से ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत भी करता था, क्योंकि हिटलर की माँ एक खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, और वो उस पर बेहद जुल्म भी ढाता था, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे नफरत करने लगा था। इसीलिए हिटलर को यहूदियों से भी एक खास नफरत सी पैदा होने लगी थी। हिटलर ने बचपन ही से बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जर्मनी की फौज में भर्ती होना चाहा, लेकिन उसे फौज में जगह ना मिली क्योंकि उसकी सेहत बहुत कम थी। फौज के कमांडर ने हिटलर को यह कहकर फौज से वापस कर दिया कि तुम तो एक बंदूक भी नहीं उठा सकते, फौज में दाखिल होना बहुत दूर की बात है। लेकिन दोस्तों, आगे कुछ ऐसा हुआ कि जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला बोला और वहां के हालात बिगड़े, तो मजबूर होकर जर्मनी की फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में दाखिल करना शुरू कर दिया, और उन्हीं मुश्किल हालात में हिटलर भी जर्मनी की फौज में दाखिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे जमाने तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास पार्टी बनाकर हुकूमत के खिलाफ हो गया, और फिर धीरे धीरे हुकूमत के तख्त पर जा बैठा। हिटलर बचपन से देखता आया था कि ये जो यहूदी कौम है, ये किसी के भी हमदर्द नहीं होते हैं। ये लोग चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसीलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और आखिर में ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदियों के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी हैं उन सभी की पूरी नस्ल को खत्म कर दिया जाए, ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी तारीख जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा को सूली पर लटकाया था, और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को कत्ल किया था, और हमेशा से ये लोग जुल्म पर जुल्म ढाते आए हैं। इसीलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पूरे जर्मनी में 6 लाख से ज्यादा यहूदी थे, और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ इतने सारे यहूदियों को कत्ल किया गया तो आखिर इतनी बहुत सी लाशों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल था। तो बहुत सोच विचार के बाद हिटलर के अपने लोगों ने ये तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री टाइप बनाई गई जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए। अब हिटलर के हुक्म पर हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में उस हॉल में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार लिए जाते, ताकि इन कपड़ों को जर्मनी के लोग अपने इस्तेमाल में ला सकें, और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट लिए जाते, यहाँ तक कि हिटलर के हुक्म पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते, ताकि उनसे जर्मनी के लोग अपने बिस्तर बना सकें या किसी और काम में ला सकें। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में पहुंचते ही उनके ऊपर अचानक ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सब यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते, और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरीके के केमिकल मौजूद होते थे। उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उस मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खोलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता, और फिर उस काले पानी को भी जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघलाकर पूरी तरह खत्म कर दिया जाता, और फिर उनके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इस तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उसने सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाजत देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर का बहुत मशहूर जवाब जो किताबों में लिखा है कि उसने कहा, मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया, और ये जालिम कौम
कैसे दुनिया के लिए एक नासूर है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर यहूदियों की तारीख उठाकर देख लो, इन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ जुल्म ही जुल्म ढाया है। इसलिए तारीख में यहूदियों पर जब कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें करते और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते, उसके साथ भी बेवफाई करते। आज पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि इसमें कोई कन्वर्ट होकर के यहूदी नहीं बन सकता। मतलब जैसे कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान बनना चाहे तो इस्लाम में उसकी इजाज़त है, या कोई ईसाई बनना चाहे तो उनके मज़हब में भी इसकी इजाज़त है, यहाँ तक कि अगर कोई हिंदू बनना चाहे तो उसके मज़हब में भी इसकी इजाज़त है। मतलब दुनिया के हर मज़हब में कन्वर्ट होकर दूसरे मज़हब को अपनाने की पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन यहूदी मज़हब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहे तो वो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता है जो सिर्फ और सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए आज दुनिया में सारे धर्मों में सबसे कम तादाद यहूदियों की ही है। लेकिन इनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि इन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज्यादा गिरा देंगे कि वहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। इसलिए आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन 56 से ज्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी इन फिलिस्तीनियों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। सारे मुस्लिम देश अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। उनको इसी बात का डर है कि अगर हमने यहूदियों के खिलाफ कोई साजिश की या यहूदियों के खिलाफ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आने लगेगी। हालांकि ये बात अलग है कि सारे मुस्लिम देशों को ये पता है कि हमें तरक्की, कामयाबी या रोजी रोटी देने वाला सिर्फ पाक परवरदिगार रब्बे करीम है। बहरहाल दोस्तों, आप खुद इन सभी मुस्लिम देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। रिस्क देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। जब अल्लाह चाहे तभी मुल्क की जीडीपी गिरती है, यहूदियों के गिराने से कुछ नहीं होता। लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इसी बात पर डर रहे हैं कि अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये सब इजराइल, यहूदी व अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क की हालत खराब कर देंगे और हमारे मुल्क में भुखमरी भी आम हो सकती है। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी देशों को हजरत उमर व अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वो खिलाफत याद दिलाए कि जिनके रहते हुए कैसर और किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामिक मुल्कों को जीडीपी ना गिरा सके। जब पूरी दुनिया इस्लाम के खिलाफ थी, लेकिन इस्लाम तन्हा ही रब्बे करीम के चाहने वालों के साथ खड़ा था और इस्लाम तमाम तर बातिल पर गालिब आया था। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर समझाने की ज़रूरत यह है कि हमारा सब कुछ दारो मदार जो है वो अल्लाह तबारक व ताला से चलता है, किसी यहूदी या यहूदी कंट्री के हिसाब से नहीं चलता। और हर धर्म की किताब आप उठाकर देख लें, कहीं ना कहीं ईश्वर, परमेश्वर, गॉड, भगवान, हर मजहब की किताब में अलग अलग ईश्वर के नाम बताए गए हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई इंसान इस दुनिया को चला रहा है, बल्कि हर इंसान यही कहेगा, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, कि इस कायनात को, इस दुनिया को चलाने वाला एक ईश्वर ही है। तो फिर हमें किसी यहूदियों से क्यों डरना? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।